पढ़ना है वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट के कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके लिए हमें पता है कि HTML CSS का काम है कि HTML ने डाटा को ऐड करना होता है, CSS ने डाटा को डिजाइन देना होता है। आपके सामने मैं एक वेबसाइट फॉर एग्जांपल ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, दो वेबसाइट्स में आपके सामने। एक चीज है, मैं क्लास में हूँ भाई, अभी अभी फिर बाद में करते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये जो चीजें कॉन्ट्रैक्टर, फ्रीलांसर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, ये लिखा गया HTML के जरिए, इसको कलर डिजाइन दिया गया CSS के जरिए। ये div सिर्फ एक डब्बा लगा था HTML के जरिए, ठीक है। इसको डिजाइन विड्थ हाइट दिया गया CSS के जरिए। ये लिखा गया HTML के जरिए, H1 H2 के अंदर, ये P के अंदर, बट इसको डिजाइन कलर वगैरह दिया गया CSS के अंदर। ये देखिए, कलर वगैरह CSS के अंदर दिया गया। तो आज मैं आपको करवाऊंगा कि HTML कैसे लगाना है, स्टार्ट करना है, और CSS कैसे करना है। अब देखिए, आपने सारी कहानियों को छोड़ देना है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, अपने किसी फोल्डर में जाना है आपने, ठीक है। जहां मर्जी चले जाएं, अपनी E के अंदर, F के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाएं, ठीक है। एक न्यू फोल्डर बनाएं, प्रोजेक्ट के नाम से बना लें, आप बना लें, आप भी क्लास 1 क्लास 2 के नाम से बना लें, कोई इशू नहीं। मैं इसको बना रहा हूं एक्स्ट्रा क्लास के नाम से। आपने भी ई के अंदर, एफ के अंदर कहीं ना कहीं जाके एक फोल्डर बनाना है एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम से, ये एक्स्ट्रा क्लास के नाम से सिर्फ एक फोल्डर बनाना है आपने। एक्स्ट्रा क्लास के नाम से यहां पर एक फोल्डर बनाना है आपने। फिर उस फोल्डर को ओपन करें, देखिएगा यहां पर आपने क्या करना है, एक और इंटरनल फोल्डर बनाना है CSS के नाम से। इसमें मैं CSS की फाइल रखूंगा। एक और न्यू फोल्डर बनाना है आपने इमेजेस के नाम से, इसमें मैं सारी इमेजेस रखूंगा, ठीक है। बाहर मैं यहां पर HTML रखूंगा। अब लोकेशन देख ले, लोकेशन कैसे होगी। एक्स्ट्रा क्लास मेरा मेन फोल्डर है, असल वो जो प्रोजेक्ट होगा मेरा एक्स्ट्रा क्लास है, उसमें एक CSS का फोल्डर, एक इमेजेस का फोल्डर, ये बनाया आपने। एक CSS का, एक इमेजेस का, इतना फोल्डर बनाने के बाद आपने नोटपैड में आ जाना है। अब नोटपैड कहां से आएगा, अपनी विंडो में सर्च करें नोटपैड प्लस प्लस, ये देख रहे हैं पहला ही आ गया। यहां पर नोटपैड प्लस प्लस पर आपने क्लिक करना है, ये देखिए यहां पर आपका क्लिक हो गया। आपने क्या टाइप करना है, अब देखिए जो बच्चे रोज काम करते थे उनकी आदत होगी, आपकी अभी आदत नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं, आप अभी बेशक देख के टाइप कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें टाइप करनी है। डॉक टाइप, डॉक टाइप HTML आपने पेज में आके लिखना है, डॉक टाइप HTML। ये सिर्फ ऊपर सबसे लिखना होता है कि HTML का कौन सा वर्जन चल रहा है। जिस तरह आपके मोबाइल के वर्जन होते हैं, ठीक है, कि लेटेस्ट वर्जन आ गया, एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन आ गया, ठीक है, उसमें अपडेट होने के बाद जो वर्जन आता है आप ये कह लें। तो हमारा जो डॉक टाइप बताता है कि HTML5 का वर्जन चल रहा है HTML का। आपने सिर्फ ऊपर ये टाइप करना, ब्रैकेट लगा के डॉक टाइप HTML। अब एंगल ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी जाती है इसको बोलते हैं टैग। मैंने ये टैग लगाया HTML, इस टैग को मैंने क्लोज किया, HTML को क्लोज करके इसी के अंदर हेड लगाया, हेड को कर दिया क्लोज। देखिए ना, मैंने ये टैब दी ताकि पता चले कि HTML के अंदर हेड आ रहा है। हेड आ गया। हेड में हम क्या लगाते हैं, टाइटल, टाइटल, टाइटल लगाया, दिस इज एन एक्स्ट्रा क्लास, कुछ भी लिखते हैं, हेड में ये टाइटल लिख दिया। आपने लगाया बॉडी, बॉडी को कर दिया क्लोज। ये स्ट्रक्चर पूरा देख लें। आपने हर दफा इसे ही लिखना है, टाइटल में कोई कुछ भी चीज लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं। आपने हेड लगाया, बॉडी लगाया, आपने हर पेज में ऐसा ही करना है, हर पेज में ऐसे ही स्टार्ट करना है। अब जो बिल्कुल नए हैं, पहला दिन समझ लें कि जिन्होंने हाथ नहीं लगाया था वो चाहते हैं चले स्टार्ट से करने लगे हैं सर तो मैं भी कर लूं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप उनसे पूछ लें। उनको भी पहले नहीं पता था, लेकिन सिर्फ 4 दिन प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये कैसे लगना है, ठीक है। जी मैं क्लास में हूं, मैं बोल भी रहा हूँ। दो मीटिंगें तो नहीं स्टार्ट की, वही हाल है। इनको मैं क्या क्या आया 1 मिनट के इस क्लास में आ जाए।
चलें जी, वो बच्चे 2-3 उधर क्लास ज्वाइन किए हुए थे, कोई दूसरी क्लास, मैं उनको इधर लेके आए हूँ अभी। मैंने ग्रुप में लिंक नहीं भेजा। अच्छा जी, ये जिस तरह वेबसाइट होती है, अब पेज में वापस आ जाते हैं। आपने ये इसी तरह चीजें टाइप करनी है, HTML हेड, बॉडी। अब जो स्क्रीन पे नजर आएगा ना सब कुछ, जो भी यहाँ पे आपको ये सामने ग्रे स्टोन ये लिखा रहा है, ये बॉडी में टाइप किया जाता है, बॉडी में लिखा जाता है, बॉडी में लगाया जाता है। हेड के अंदर कुछ भी नहीं लगाया जाता, हेड में जस्ट एक दो फाइल लिंक की जाती है बस, और कुछ भी नहीं किया जाता। हेड के अंदर टाइटल लगता है, एक फाइल लिंक होती है। ये आपने HTML बनाया, इस HTML के पेज को सेव कर लें, इसको सेव कर लें। किधर सेव करना है? अपने फोल्डर में, ई में गया, बैच 3 में गया, एक्स्ट्रा क्लास के नाम से फोल्डर है वहां पर गया, इस पेज का नाम रखा design.html, या ठीक है, या एक्स्ट्रा क्लास डॉट एचटीएमएल, कुछ भी रख दें। मैंने design.html रख दिया, ये पेज सेव हो गया। सर जी सर आपने जो पहले लिंक सेंड किया था, हमने उससे क्लास ज्वाइन की, हमने 1 घंटा वेट किया, आप नहीं आए। घंटा तो बीबी क्लास स्टार्ट की नहीं हुआ, क्यों कह रही हैं घंटा वेट किया? जी सर, मतलब 2 बजे मैंने लिंक भेजा है, 2:31 हो गए हैं, घंटा किधर हो गए? सर मतलब हमने काफी वेट किया तो आप वहाँ नहीं तो थे। मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है। आप दूसरी, मैं नमाज पढ़ने लग गया था, मैंने 2:25 पे तकरीबन स्टार्ट किया पढ़ाना। कोई नई बात नहीं पढ़ाई, एक फोल्डर बना के HTML को टाइप करके बस लिखा है अभी। ये यहां तक समझ आ गई आपको? ये सिर्फ आपने लिखना है। यस सर। ठीक हो गया, ये HTML था। इसमें आप कुछ भी लिखते हैं, बॉडी के अंदर आपने लगाया H1। अब H1 हेडिंग के लिए लिखा जाता है, H2 भी हेडिंग के लिए लिखा जाता है, H3 भी, H4 भी, 5 भी, 6 भी। ये जरूरत के मुताबिक जो बड़ी छोटी हेडिंग होती है वो हम लिख लेते हैं। मैंने लिखा है H1। आ जाए, अपने उस फोल्डर में आ जाए, एक्स्ट्रा क्लास है, उसमें CSS का फोल्डर था, इमेजेस का था, और बाहर मेरा डिजाइन का फाइल पड़ा है HTML का। इस फाइल को ओपन किया, देखें मोहम्मद बिलाल लिखा आ गया, जो H1 में लिखा। मैंने कहा ठीक है यार, ये लिखा आ गया, वो डिजाइन बाद में करेंगे, पहले मोहम्मद बिलाल लिखा आ गया, ओके हो गया। अब मैंने कहा यार CSS भी तो लगाना है, CSS भी तो बनाना है ना, डिजाइन इसको देना है, तो हम कैसे CSS बनाते हैं? हम यहाँ पर फाइल न्यू करते हैं, फाइल न्यू करते हैं। एक ये फाइल बनाया, एक न्यू फाइल, Ctrl+N करते हैं तब भी न्यू हो जाता है, नहीं तो इस फाइल पे जाएं, न्यू पर चले जाएं, फाइल न्यू आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक HTML का फाइल, एक न्यू फाइल क्रिएट किया। इस फाइल में आके कुछ भी नहीं करना, अभी तक आपने कुछ भी नहीं करना। इसमें आपने लगाना है स्टैरिक, ये स्टैरिक लगाना है, 2 ब्रैकेट इस तरह लगानी है मीडियम की, पैडिंग 0 पिक्सल करना है। ये बताता हूं क्यों 0 करना है, मार्जिन 0 पिक्सल करना, ये बताता हूं क्यों करना। मैं भी कर ही नहीं रहा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, देखिएगा। अब HTML होता है, HTML में कुछ भी लिख देना, कुछ भी लगा देना। ये जो इमेजेस होती हैं वेबसाइट की, ये वेबसाइट में जो इमेजेस होती हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा होता है, ये जो बटन बने होते हैं, ये जो सारी चीजें होती हैं, ये HTML में लगाई जाती हैं बेतरतीब सी, कोई तरतीब नहीं, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डिजाइन नहीं। HTML में जस्ट लगा देना होता है, लिख देना होता है। CSS में उसको बुलाना पड़ता है, बुला के उसको डिजाइन दिया जाता है। वो बुलाना कैसे है? देखिए, आपने H1 को लगाया, मोहम्मद बिलाल लिखा, आपने इसको CSS में बुलाना है। मैंने CSS में गया, यहां पर H1 को बुला लिया, H1 को बुला लिया। अब तरीका क्या है कोई भी प्रॉपर्टी लगाने का,
कोई भी स्टाइल लगाने का। यहां पर आपने एलिमेंट का नाम लिखना है, एलिमेंट, फिर आपने ये मीडियम ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। एलिमेंट जिसको बुलाना है, जिसको डिजाइन लगाना है, मैंने यहां पर सिर्फ एलिमेंट एज एग्जांपल लिखा है। यहां पे वो एलिमेंट आएगा, मतलब वो टैग आएगा जिसपे आप कुछ लगाना चाहते हैं। मेरे पेज में H1 लगा हुआ है, मैं H1 को कलर देना चाहता हूं, मतलब इस पे डिजाइन लगाना चाहता हूं, तो इस H1 को मैं बुलाऊंगा उधर। कैसे बुलाना है, ये ले, H1 को बुलाया, ब्रैकेट लगा दी मीडियम। अब प्रॉपर्टी लगानी होती है। प्रॉपर्टी क्या चीज होती है? कोई भी चीज आप जब लगाना चाहते हैं उसका नाम लिखते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं। मैंने कहा, देखिएगा, मैंने कहा इस टेक्स्ट को कलर रेड देना है, कलर का प्रॉपर्टी लगाया, कलर का प्रॉपर्टी लगाया, सेमी कॉलन लगाया, और फिर मैंने इसको रेड कर दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। सिर्फ इतना काम किया, सिर्फ इतना काम किया। H1 लगाया, ये 3 ब्रैकेटें लगाई, 2 सॉरी, इनमें आके कलर रेड कर दिया। फिर इसको मैंने सेव करना है। जब कलर रेड कर दिया, मैं सेव करूंगा, सेव एज पे गया, यहां पर इसका नाम लिखना है, मैंने इसका नाम डिजाइन ही रख दिया, बट क्या एक्सटेंशन रखनी है? .css, डिजाइन .css इसकी एक्सटेंशन रखी। उसकी नाम डिजाइन ही था, बट HTML एक्सटेंशन थी, वो बाहर सेव हुआ था, इसको CSS के फोल्डर में सेव करना है। ये ले जी, ये सेव हो चुका है, ये दोनों सेव हो चुके हैं। दिखा देता हूं, अपने फोल्डर में जाइएगा। जब हम अपने फोल्डर में जाते हैं, ये देखें, यहां पर अपने फोल्डर में आ गए हम, यहां पर HTML पड़ा है, इसका नाम डिजाइन है और HTML का फाइल है। मैं CSS में जाऊंगा, CSS में डिजाइन का नाम है, बट CSS का फाइल है, एक्सटेंशन CSS है, वो CSS के फोल्डर में पड़ी है, ठीक है। आगे, इससे आगे, ये समझे कि आपका बड़ा कमरा है, आपका मेन घर है, घर के बाहर सहन में आप बैठे हैं। अब आपने अपने भाई को आवाज देनी है, अगर वो भाई आपका आपके साथ सहन में बैठा है, फिर आपने उसको नाम से बुलाना है, design.css नाम से बुला ले। बट आपका भाई आगे कमरे में है, तो आपको यहां से उठ के कमरे तक जाना है, फिर आपने उसका नाम लिखना है, उसको बुलाना है। यही है, जब आपने लिंक करना है तो यही चीज आपने माइंड में रखनी है। अब देखें, दो फाइलें बनी हैं, इन दोनों को आपस में लिंक करना है। HTML में आकर लिंक किया जाता है। किधर लिंक करना है? हेड में आना है, टाइटल के नीचे आके लिंक का एक टैग लगाएं, लिंक का एक टैग लगाएं, लिंक का एक टैग लगाएं। यहां पर H रेफरेंस उसका एट्रीब्यूट है। रेफरेंस देखें, आपके टैग्स नीले होंगे, आपके एट्रीब्यूट्स रेड होंगे। अगर आपका एट्रीब्यूट ब्लैक हो गया तो समझ जाओ स्पेल मिस्टेक है, समझ जाओ स्पेल मिस्टेक है। ये देखें, ये स्पेलिंग का मिस्टेक है, सही नहीं लिखा मैंने। तो आपने खुद ही अपनी गलतियों को पहचानना है, ढूंढना है और उनको सॉल्व करना है। जब थक जाओ कि नहीं सॉल्व हो रही, फिर आपने किसी से कहना है ग्रुप में आके कि मेरे से नहीं हो रहा। ग्रुप में बताते हैं लोग, आपको नहीं समझ आता, आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है। अच्छा, H रेफरेंस, H रेफरेंस, H रेफरेंस, इसमें क्या मांगता है भाई? किसको लिंक करना है? उस फाइल का नाम लिखें जिसको लिंक करना है। मैंने कहा डिजाइन फाइल का नाम है, .css उसकी एक्सटेंशन है, इसको लिंक कर दो। पेज के साथ उसका रिलेशन क्या है? REL मीन रिलेशन होता है, बट इसको REL ही लिखना है। इक्वल टू डाला, डबल कोट्स डाला, ये इक्वल टू याद रखने हैं, डबल कोट्स याद रखने हैं। इसमें यहां पर आपने रिलेशन डिफाइन कर देना है, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट जब रेफरेंस देना होता है ना किसी को, फिर उसको उससे रिलेशन भी तो बताना पड़ सकता है ना। मुझे उसने भेजा है, किसने? अली ने, ठीक है, मतलब किसने भेजा है, क्या लगता है तुम्हारा वो? वही चीज यहाँ पे भाई, रेफरेंस लगाना है, लिंक करना है design.css को, इसका पेज के साथ रिलेशन स्टाइल शीट, बस लिंक लगाना है, उसमें रेफरेंस design.css लगा दिया। आ जाए, मैंने रिफ्रेश किया, वो रेड फिर भी नहीं हुआ। वो रेड इसलिए नहीं हुआ कि देखें, सिर्फ नाम लिखा है H रेफरेंस में। नाम लिखने का मतलब है वो फाइल को अपने करीब करीब ढूंढ रहा है, सेम जगह पे, सहन के अंदर ही ढूंढ रहा है। फाइल सहन में तो नहीं पड़ी, वो तो CSS के फोल्डर में आगे कमरा है,
उसमें पड़ी है CSS के फोल्डर में design.css का फाइल, तो फिर क्या करेंगे, फाइल से पहले उस कमरे का नाम लिखेंगे CSS design.css, CSS में जाओ, design.css का फाइल पड़ा है, ये देखें वो लिंक हो गया, वो आपका लिंक हो गया। अभी लिंक में किसी को प्रॉब्लम, कैसे फाइलों को सर लिंक किया, सर क्यों लिंक किया, कोई इशू पूछें, खुल के पूछें, जिसके माइंड में जो क्वेश्चन है सब बराबर है मेरे लिए। सर ये रिलेशन में हमेशा स्टाइल शीट ही लिखना होता है। बिल्कुल याद रखना है आपने, REL हमेशा स्टाइल शीट होगा जब CSS का फाइल लगाना है, जब CSS का फाइल लगाना है, जब भी .css आएगा रिलेशन स्टाइल शीट होगा। ये देखिए लास्ट में, फाइल के लास्ट में .css। सर CSS में सेंटर करने के लिए क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट लाइन सेंटर का प्रॉपर्टी, वो बताता हूँ आगे पढ़ाता हूँ। और सर अगर राइट में करना हो तो क्या करेंगे? तो टेक्स्ट लाइन को राइट कर दो, सेंटर ना करो। ओके सर थैंक यू। आएगा, मैं फिर आगे पढ़ा दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो HRR रेफरेंस है उसमें जो CSS/design है, जो CSS है उसकी प्रॉपर्टी है? नहीं, ये वाला CSS, ये पहला, जी सर। ये देखिए ये क्या है, ये फोल्डर का नाम है, वो उसका एड्रेस लिखा है ना। रेफरेंस में हमने एड्रेस लिखना होता है कि फाइल किधर पड़ी है भाई, किसको लगाना है, वो पूछता है भाई किसको लगाना है। मैंने कहा मेरे CSS के फोल्डर में, जहां प्रोजेक्ट है ना मेरा जिसमें मैं काम कर रहा हूं, उधर आगे CSS का फोल्डर है, उसमें डिजाइन का फाइल पड़ा है design.css, उसको लिंक कर दो। ये सिर्फ डिजाइन नहीं होगा, कभी इसका नाम आप स्टाइल रख दोगे, कभी इसका नाम style1 रख दोगे, कभी फलां रख दोगे, कभी कुछ भी रख दोगे। यहां पर उस फाइल का नाम, यहां पर उसकी एक्सटेंशन, यहां पर वो जिस फोल्डर में पड़ी हुई है, ये एड्रेस लिखा है आपने। ये देखें डिजाइन में कोड कर रहे हैं, लगानी फाइल है, मैंने वहां पर बताया कि CSS में पड़ी है, स्लैश लेके लगा के बताया कि ये फाइल है। समझ आ गया अब आपको? ये सर ये अगर ब्लू हो जाए तो इट्स मीन कि वो लिंक हो गया है, अदरवाइज नहीं। ओके ओके, नहीं ये ब्लू तब भी रहेगा, आप design1 कर दिया है तो ब्लू ना, बट ये गलत होगा। क्यों? आपने देखना है कि आपकी फाइल का नाम design1 ही है, जबकि आपकी फाइल का नाम तो design1 नहीं था। क्या नाम है फाइल का? डिजाइन था। design.css। ये जो पूछ रही थी वो बताएं। सर design.css ही था सेव किया हुआ। ठीक हो गया। अगर मैंने design1 कर दिया तो गलत हो जाएगा तो ये चीज आपने जी देखनी है सर, कि नाम मैंने फाइल का सही लिखा है। जी ठीक है सर। ओ, किसी का कोई क्वेश्चन? सर हमने जो कलर चेंज किया है जो मोहम्मद बिलाल का, वो तो सर बॉडी में किया है, तो जो हमने लिंक लगाया वो हेड में लगाया सर, इससे फिर टोटल हो जाएगा जो भी हम डाटा लिखेंगे सर? ये जो लिंक लगाया ये हेड में ही लगाना होता है, ताकि पेज में जो जो चीज आए उस पे ये लिंक की फाइल में जो काम हुआ है वो लग जाए। ये ब्रिज है ना, देखिए दो फाइलें हैं, उनको आपस में लिंक भी तो करना है ना, कि इधर की फाइल का डिजाइन इधर की फाइल पे H1 पे लग जाए, बिलाल पे लग जाए। तो लिंक बनाया उन दोनों का, लिंक आपने हेड में ही लगाना होता है। जी ठीक। एक बार काइंडली दोबारा मुझे वो लगाना सिखा देना, आइकन वगैरह, वो जो न्यू फाइल्स लगानी है। ये मैंने क्या बताया अभी? थोड़ा मुझे कल तो लिंक सर मेरा वो लिंक तो हो उसमें गया। बनाना है, किस में क्या रखना है, CSS किस में, सर लिंक करना दोबारा बेसिक सिखा जो है। ये देखिए पहले फोल्डर बनाना है आपने, मैंने एक्स्ट्रा क्लास के नाम से फोल्डर बनाया, भाई आप प्रोजेक्ट1 के नाम से फोल्डर बना ले। कोई नया बनाना होगा उसको 2 कह लीजिएगा, कोई नया बनाना होगा उसको 3 कह लीजिएगा। आप प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर बना ले, आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। एक फोल्डर बनाए, एक फोल्डर बनाया, उसमें CSS का फोल्डर बनाए आगे, एक इमेजेस का फोल्डर बनाए आगे, एक CSS का फोल्डर, एक इमेजेस का फोल्डर। आपने 2 फोल्डर बनाए, 2 फोल्डर बनाने के बाद आप नोटपैड में आ गए। नोटपैड में आके आपने कहा 2 चीजें होती हैं, एक HTML होती है जिसमें डाटा लगाया जाता है, सिर्फ सिर्फ लिखा जाता है, एक CSS होता है जिसमें हम उसको बुला के
यहाँ पे स्टाइल देते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रॉपर्टीज लिखी लिखाई मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किसका क्या काम है। यहाँ पर भी बताऊंगा, आपके पास लिखी भी होगी, आप मर्जी से लगा लगा के उसको चेक कीजिएगा। ये देखें जी, ये HTML है, ये CSS है, दोनों को आप लिंक करना है। तो आपने लिंक का टैग लगाया, फिर आपने रेफरेंस लगाया, रेफरेंस में आपने उस फाइल का नाम लिखा जो CSS की है, वो CSS design.css है। देखें जरा किधर सेव की थी, CSS के फोल्डर में सेव की थी, यहां पर ये पड़ी हुई है। अब जब आप लिंक लगाने आए ना HTML में, या आपने ऐसे ही गलती से लिंक लगा दिया, ये नहीं लगेगा लिंक। क्यों भाई? उसको आपने एड्रेस गलत बताया है, वो फाइल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है HTML। उसको बताओ भाई तुम जहां पे खड़े हो ना, ये HTML है, HTML में काम कर रहा हूं, लिंक HTML में लगा रहा हूं, इसे बताओ जहां पर तुम खड़े हो ना, आगे एक CSS का फोल्डर है, उसमें आपकी डिजाइन की फाइल पड़ी है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने फिर ऐसा ही किया कि भाई जहां पे तुम हो ना, आगे CSS का फोल्डर है, उधर डिजाइन की फाइल पड़ी है, .css उसकी एक्सटेंशन है, तो उसको लगा दो आप। वो लगा दिया आपने, ठीक हो गया? समझ आ गया आपको? रिलेशन हमेशा स्टाइल शीट ही रहेगा। समझ आ गया? यस सर, अब समझ आ गया। यस पहले मुझे सर। थोड़ी मुश्किल। चलें जी आगे। जी सर Yes, चलें। यस सर। मैं क्या अभी आप लोगों से लिंक ना करवा लूं, अपने अपने कंप्यूटर सामने ओपन कर लें अगर आप, क्योंकि हमारे पास खुला टाइम है, कोई बंदिश नहीं। सबके जब जी लिंक सर हो करें। जाएं तो फिर मैं आगे लेके चलूं। मुझे लिंक तो जरा करके दिखाओ। ओके सर। हो गया सर मेरा तो। जिनका हो मेरा गया वो लिंक हो ठीक, गया। जिनका हो गया ओके, जरा चेक कर लो कि कलर रेड हो गया उसका, रेड की बजाय जी ब्लू करके। ठीक है सर। सर यस अभी सर, मैंने ग्रीन, सर हो गया। दोनों का हो क्योंकि गया। अभी मैं आपको हाथ पकड़ के लेके चलूंगा। सिचुएशन ये है कि हाथ पकड़ के लेके चलूंगा, आपको करवा रहा हूं, आप करें। जो करते जाए वो हैंड रेज कर दें कि सर मेरा लिंक हो गया, मैंने कलर रेड करके देखा, मेरा हो गया। वो हैंड रेज करते जाएं ताकि मुझे पता चलेगा कि ये बच्चे रहते हैं, इनका मैं करवाऊं। ठीक है? उनसे मैं स्क्रीनशॉट मंगवाऊं, उनसे मैं जो मर्जी करूं, मैं उनका लिंक करवाऊंगा। आपने इस तरह लिंक कर लेना। मैं पढ़ा के भागना नहीं चाहता कि मैं जल्दी से बोलूं अपनी जो मैंने बात की अब करके, तो मैं अपने 2 घंटे लगा के 3 तो मैं निकल जाऊं यहां से। मैंने आपको करवाना है, लिंक करें इसको। जिनका लिंक हो गया है वो हैंड रेज करें कि सर मुझे लिंक तो आता है। जिनका लिंक होता जाए ना, वो हैंड रेज करते जाए। वहां खुला टाइम है, ठीक है? सीखना है हमने, लिंक करना सीखना है। जब लिंक हो गया, जब उधर का कलर इधर लग गया, समझो आपका मेन काम हल हो गया। सर जी 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 सर बोले, बात सुनिए। जी जी बोले बोले। सर अगर इसी हेडिंग को हमने बॉटम में लेके आना हो, फिर कैसे क्या करेंगे? ये कहानी मैं नहीं कह रहा, लेफ्ट राइट हमारा हो मैं आपको कह रहा हूं बस आप सेंटर पे लिंक हो करें, गया। आप लिंक सर करें। नहीं हुआ ये मेरा। कहानी मैं नहीं कह सर रहा। मेरा नहीं हुआ। सर मेरा आप नहीं मुझे हुआ। स्क्रीनशॉट भेजें। सर आपने जो नाम लिखवाया है ना, अगर उसको बॉटम, अच्छा हम बस मुझे लिंक करके दिखाएं, ये बाद की कहानी है। मैंने कहा एक्स्ट्रा बच्चे जिनको आता है काम, ये वो बेशक ना क्लास ज्वाइन करें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करने आपने, जो मैं करवा रहा हूं उसके उसमें से क्वेश्चन करते जाएं। मेरा काम है उन बच्चों को आगे लेके आना जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, क्लास में वो चुप करके बैठे रहते हैं। अगर आज भी फिर जिनको आता है वो बोलते रहेंगे तो उनका क्या बनेगा? सर CSS वाला पेज ओपन करिएगा, वो नोट पैड वाला, वो देखना है कि किस तरह आपने कलर चेंज किया। सर ये H1 के पीछे आपने डॉट डाला है। किसके पीछे?
नहीं। ये ऊपर H1 जो आपने लिखा है। नहीं डॉट नहीं लगाना, वो टैग का नाम है। जो टैग का नाम होता है उसके साथ ना डॉट लगता है ना हैश लगता है। जब क्लास देंगे तो तब डॉट लगाएंगे, अभी कुछ नहीं लगाना, अभी H1 को ऐसे ही बुलाया हुआ है। ओके सर। सारे बच्चे करें। अब ईमानदारी से रोजा रखा होगा, जिनके पास अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं ना है, वो चुप करके ना बैठे, वो जस्ट मुझे बता दें कि सर मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, मैं कर लूंगी, मैं अभी हैंड रेज कर रही हूँ, बस वो मुझे बता दें माइक ऑन करके कि मेरे पास अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, मैं बाद में कर लूंगी, आप पढ़ाते जाएं आज। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैंने कर लिया है, मेरे आउटपुट शो हो गया, लेकिन अगर जब तक आप चेक करें तब तक आप HTML की स्क्रीन अगर शेयर कर दें कोड की। मैं HTML का सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है इस टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात सर जी मेरे पास भी नहीं है। नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम।